Welcome to Atif Mathematics Academy. Today I am explaining two questions of exercise 2.7 of class 10 mathematics. The first statement, the sum of two numbers is 11. How to convert the statement into mathematical form? मैंने ये डिस्कस किया है कि जब स्टेटमेंट में इज यूज होता है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं इक्विलिटी साइन में. इसकी जगह मैं लिखता हूं इज इक्वल टू टू नंबर्स और ये टू नंबर्स अननोन है तो हम सपोजिशन करते हैं अजम्पशन. लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स and the second number be y. This is the procedure, this is the methodology to convert the statement into equation. पहले मैंने क्या किया, इसकी जगह इक्विलिटी साइन लिखा, टू नंबर्स सपोजिशन एक्स वाई, फिर यहाँ पे देखा सम इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन, इसलिए मैंने एडिशन ऑपरेशन यूज किया. 11 ये क्वेश्चन में गिवन है. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11. क्लियर? तो इस स्टेटमेंट से मैंने एक इक्वेशन डेवलप किया विच इज इन टर्म ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y. Because the degree of this equation is 1. Degree mean the highest power. And sum of their square is 65. सम की जगह एडिशन ऑपरेशन लेके अब यहां पे है दियर स्क्वायर, इन नंबर्स के सम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी जगह इक्विलिटी साइन 65. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. मैं इसको रिवाइज करता हूं. सम की जगह एडिशन ऑपरेशन, दियर स्क्वायर, इन दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 65 है. फाइंड द नंबर्स. अब ये एक सिस्टम है. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इक्वेशन, वन इज लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस इक्वेशन का डिग्री 2 है, सो दिस इज नोन एज quadratic equation. So how to solve a system of equation? पहले इसमें लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते. तो इसमें लीनियर इक्वेशन ये है x plus y is equal to 11. इसमें एक वैल्यू को इलिमिनेट करें. कैसे इलिमिनेट करते हैं? x is equal to 11 minus y. y को राइट साइड शिफ्ट करें तो इसका साइन चेंज होगा. x इज इक्वल टू 11 माइनस y. इसको इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पुट करें. x को रिप्लेस करें 11 माइनस y से. 11 माइनस y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65. इसमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. लेकिन आप ये इमेजिन करें कि यहाँ पर a की जगह 11 है, b की जगह y है. तो कैसे? a स्क्वायर, a की जगह 11 लेके प्लस b स्क्वायर, b की जगह y माइनस twice of AB 11 y. टर्मिनोलॉजी में एक्सपेंड कहते हैं. मैंने क्या किया? 11 माइनस y को एक्सपेंड किया. क्लियर? अब इसको सॉल्व करें. 11 स्क्वायर 121 प्लस y स्क्वायर माइनस 22y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65. सिंपल. 2 टाइम 11 22y. अब यहाँ पे
लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। लाइक टर्म इसमें y स्क्वायर और y स्क्वायर, y स्क्वायर का कोफिशिएंट ये अंडरस्टूड है कि 1 है, 1 + 1 2y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 121 इज इक्वल टू 65। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ y वेरिएबल? यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में 65 है, तो इस 65 को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूँ -65 और इसको एज इट इज लिखिए 2y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 121। सो 2y स्क्वायर माइनस 22y इससे क्या आता है 56 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए 2 22 56 ये तीनों 2 के मल्टीपल है, 2 के टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं, तो इससे मैं 2 कॉमन लेता हूं। टेक कॉमन 2 y स्क्वायर माइनस 22 को 2 से डिवाइड करें 11 और ये 56 2 से डिवाइड करें 28 इज इक्वल टू 0। इस 2 को बोथ साइड डिवाइड करें y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 3 मेथड्स है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस पे कौन सा मेथड अप्लाई करें? मेरे ख्याल में मिड टर्म ब्रेकिंग विच इज नोन एज फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे लीनियर टर्म 11y इज द लीनियर टर्म, इसको स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं -7 - 4 विच इज इक्वल टू -11 और -7 - 4 को मल्टीप्लाई करें 28। तो मिड टर्म ब्रेकिंग से इसको सॉल्व करते हैं y स्क्वायर -4y -7y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? अब इस पेयर से, इसमें 2 पेयर्स बनते हैं, इस पेयर से मैं y कॉमन लेता हूं y -4 और इस सेकंड पेयर से -7 कॉमन लेते हैं, so y -4 is equal to 0। so y -4 into y -7 is equal to 0। अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं विच इज द जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? लीनियर फैक्टर को इक्वेट करते हैं 0 के साथ। इसमें कितनी लीनियर फैक्टर है? 2। इसको 1 by 1 इक्वेट करें 0 के साथ। इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन से आप करें, इस तरह करें, ईदर दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। y फाइंड करें, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 7। y बेसिकली हमने सपोज किया था लेट द सेकंड नंबर बी y, फर्स्ट नंबर x। अब बेसिकली 2 नंबर्स का सम क्या था? 11। फिर हमने x को एलिमिनेट किया, ये आपने नोट किया होगा कि 11 - y when y is equal to 4, when the second number is 4 the first number will be 11 - 4 which is equal to 7। when the first number is 7 the second number will be 4। इन दोनों नंबर का सम क्या है? 11 और इनके स्क्वायर का सम 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये क्या है? 16 प्लस 49 which is equal to 65। both conditions are satisfied। clear?
अब अगर यहाँ पे नंबर सेकंड नंबर 7 हो, when y is equal to 7, इसमें y की जगह 7 पुट करें, x is equal to 11 minus 7, x is equal to 4. अब अगर फर्स्ट नंबर 4 हो तो सेकंड नंबर क्या होगा? 7. यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर 7 हो तो सेकंड नंबर 4 होगा. क्लियर? सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4, 7. अगर फर्स्ट नंबर 4 है तो सेकंड नंबर क्या होगा? 7. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर पेयर. सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर फर्स्ट नंबर 7 हो तो सेकंड नंबर क्या होगा? 4. 4 plus 7 या 7 plus 4. दिस इज बेसिकली द कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसके पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा. So 4 plus 7 11. The first condition is satisfied. इनके स्क्वायर्स का सम 4 square plus 7 square 16 plus 49 which is equal to 65. So both condition are satisfied. Question number 5. पहले स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते हैं. इसको मेमोराइज नहीं करेंगे, अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं. हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू मैथमेटिकल फॉर्म. सम सिंपली प्लस. क्लियर? क्योंकि एडिशन का रिजल्ट क्या होता है? सम. जिस तरह सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को हम डिफरेंस कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को प्रोडक्ट, डिवीजन के रिजल्ट को क्वोशंट, सिमिलरली एडिशन के रिजल्ट को सम कहते हैं. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 100. इसकी जगह मैंने इक्वलिटी साइन लिखा 100. लेकिन यहां पे ये कंडीशन गिवन है, वन नंबर इज टू मोर देन द अदर. पहले हम ये सपोज करते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है. एक नंबर है, लेट सपोज मैं इसको सपोज करता हूं, ये वेरिएबल चेंज करते हैं. लेट द फर्स्ट नंबर इज n. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सेकंड नंबर इज मोर देन द अदर. तो ये सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर. सेकंड नंबर इज मोर देन, तो मोर की जगह मैंने प्लस लिखा. हाउ मच मोर? 2. दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकंड नंबर. इस कंसेप्ट को सीखे. सम की जगह प्लस, वन नंबर इज टू मोर देन द अदर. पहले नंबर को हमने अज्यूम किया इन, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द सेकंड नंबर इज टू मोर देन द अदर. मोर की जगह प्लस लिखा और 2 ज्यादा है तो 2 लिखा. अब स्क्वायर्स है तो इसके ऊपर स्क्वायर्स लिखे. अब इसको एक्सपेंड करें. सो इन स्क्वायर प्लस n square plus 2 square 4 plus 2 into n into 2 is equal to 100. 2n square लाइक टर्म्स को आप ऐड कर सकते हैं. प्लस 4 in minus 100 is equal to 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए. 2n square, इसको अरेंज करें, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट. 4 minus 100 minus 96 is equal to 0. इससे 2 कॉमन ले. सो n square plus 2n minus 48 is equal to 0. इस 2 को बोथ साइड डिवाइड करें. सो n square plus 2n minus 48 is equal to 0. इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करें. n square प्लस, इसको स्प्लिट करें, 8n minus 6n. 8 minus 6 2. 8 multiply minus 6 minus 48. इस पेयर से n कॉमन ले, n plus 8, और इस पेयर से minus 6 कॉमन ले, n plus 8 is equal to 0. n plus 8 into n minus 6 is equal to 0. By zero product property, n plus 8 is equal to 0, n minus 6 is equal to 0. So
n इज इक्वल टू -8, n इज इक्वल टू 6। ये हमने सपोज किया था कि लेट द फर्स्ट नंबर बी n। अब सेकंड नंबर क्या है, n प्लस 2 है, इससे 2 ज्यादा है, तो -8 प्लस 2 इज इक्वल टू -6। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। द फर्स्ट नंबर इज -8, सेकंड नंबर इज -6। ये नोट करें, -6 -8 से ज्यादा है। -6 -8 से कितना ज्यादा है, 2। अगर हम ये नंबर लेते हैं n इज इक्वल टू 6, तो सेकंड नंबर क्या होगा, n प्लस 2, विच इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8। तो 8 6 से कितना ज्यादा है, 2। अब चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, इन दो नंबर्स के स्क्वायर का सम। ये क्या है, 36 प्लस 64, क्या ये 100 आता है, यस। अब -6 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर पावर इवन है, तो इससे भी 100 आते हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है।